स्क्रीन पर चल रहा ये वीडियो 23 जून 2022 को रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें एक फैशन ब्लॉगर रितिका सिंह अपना लास्ट स्पॉन्सर करती है। उसके बाद नेक्स्ट डे 24 जून 2022 को सुबह के करीब 11:30 बजे रितिका सिंह अपने चौथे मंजिल की फ्लोर की बालकनी से लोगों को नीचे गिरते हुए दिखाई देती हैं। इनिशियली सबको लगा कि यह सुसाइड है, बट क्वेश्चन ये उठकर आते हैं कि रितिका सिंह जो कि एक क्वालिटी लाइफ स्पेंड कर रही थी, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स लर्न मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड रितिका सिंह। रितिका का बर्थ 1992 में गाजियाबाद में हुआ था। रितिका के फादर सुरेंद्र सिंह और मदर मंजू सिंह नोएडा की एक शू फैक्ट्री में काम करते थे। रितिका का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था उत्कर्ष। इसके अलावा रितिका एक डॉग लवर थी और उसके डॉग का नाम था मैक्स। रितिका बचपन से ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और वो जहाँ भी जाती थी उसको इस बात के ऊपर कम्प्लीमेंट्स मिला करते थे। रितिका बचपन से अपने नाना नानी के घर आया जाया करती थी। 2014 में जब रितिका अपने नाना के घर गई हुई थी तो वहाँ पर उनके बगल में आकाश गौतम नाम का एक लड़का रहा करता था। आकाश रितिका की ब्यूटी से ऑब्सेस्ड हो चुका था। वो रितिका को छुप छुप कर देखने लगा। रितिका जहाँ पर भी जाती वो उसके पीछे पीछे चला जाता। एक तरीके से आकाश रितिका को स्टॉक करने लगा था। आकाश ने रितिका को कई बार प्रपोज किया, बट रितिका ने उसको मना कर दिया क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए एक दिन जब रितिका घर पर अकेली थी तो आकाश उसके घर पर घुसा और उसको किडनैप कर कहीं दूर लेकर चला गया। रितिका को घर पर ना पाकर उसके पेरेंट्स ने पुलिस में कंप्लेंट की, बट आकाश ने रितिका के साथ पता नहीं क्या किया क्योंकि जब वो रितिका को घर वापस लाया तो रितिका को आकाश से प्यार हो चुका था और उसने अपने घर वालों को बोल दिया कि अगर वो शादी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ आकाश से ही करेगी। 2014 में आकाश और रितिका की शादी हो गई और ये दोनों फिरोज़ाबाद में ही रहने लगे। रितिका अब तक एग्रो से बीएससी कर एक प्राइवेट स्कूल में टीचर का काम करने लगी थी और आकाश रेलवे में एक क्लर्क था। आकाश ऑफिस से आकर घर पर भी काम किया करता था, जो कि रितिका को थोड़ा सा सस्पिशियस लगा क्योंकि आकाश सिर्फ रेलवे में एक क्लर्क था। उसका कोई इतना ज़्यादा बड़ा काम नहीं था जो उसको वर्क ओवरलोड पड़े उसके ऊपर। तो रितिका को कन्फ्यूजन लगी कि कहीं ना कहीं आकाश उससे कुछ छुपा रहा है। इसीलिए फिर वो आकाश का एक दिन उसने छुप छुप कर पीछा किया और उसने देखा कि आकाश काम पर जाता ही नहीं है। वो एक चाय की टपली पर बैठता है और पूरा दिन वहीं पर निकाल देता है। आकाश अनएम्प्लॉयड था और अब जब उसके पैसे ख़त्म होने लगे थे तो वो रितिका से पैसे मांगता था और उसके साथ मारपीट भी करता था। अब धीरे धीरे रितिका को रियलाइज़ हो चुका था कि उसने आकाश से शादी कर कितनी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है। जब रितिका ने आकाश से डिवोर्स की बात की तो आकाश ने रितिका को मारने की प्लानिंग स्टार्ट कर दी और उसने अपने भाई और जीजा को बुलाकर रितिका को जिंदा ही जला दिया। बट रितिका ने अपनी मदर को ऑलरेडी अपने घर पर बुला लिया था, जिस वजह से उसकी फैमिली ने रितिका को बचा लिया। बट इस एक्सीडेंट में रितिका का एक पूरा पैर जल चुका था। इसके बाद रितिका अलग अलग घर बदलकर रहने लगी ताकि आकाश उसे कभी भी ढूंढ ना पाए। फाइनली जिस स्कूल में रितिका टीचर का काम करती थी उसी स्कूल के ऑनर विपुल अग्रवाल ने रितिका को अपने घर पर रहने के लिए जगह दे दी क्योंकि उन्होंने रितिका को कई बार पिटते हुए देखा था। विपुल की शादी हो चुकी थी। उसकी वाइफ का नाम था डॉक्टर दीपाली, जिसका पास में ही एक क्लिनिक था और विपुल का एक 12 साल का लड़का भी था। बट विपुल के शादीशुदा होने के बावजूद भी रितिका और विपुल के बीच एक रिलेशन बनने लगा था। विपुल ने रितिका को बताया था कि वो अपनी वाइफ से सेपरेटेड है। अब विपुल रियल में सेपरेटेड था या फिर नहीं, ये इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद 2016 में रितिका और विपुल आगरा के मवती में लोकेटेड प्लेटिनम अपार्टमेंट के 404 नंबर फ्लैट में शिफ्ट हो गए। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि वो किसी को भी फ्लैट में अलाउ ना करें अनटिल एंड अनलेस रितिका खुद फ़ोन कर उसको कहे कि इसको अंदर आने दो। अब रितिका और विपुल एक हैप्पी लाइफ जी रहे थे, बट प्रॉब्लम जब आना स्टार्ट हुई
तब रितिका के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ने लगे। रितिका काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और उसकी इसी ब्यूटी की वजह से उसके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ रहे थे और उसको स्पॉन्सर्स की भी कमी नहीं थी। उसके इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल होने की वजह से कम फॉलोअर्स होने के बाद भी रितिका को स्पॉन्सर्स की कमी नहीं थी। रितिका की एक वायरल रील आकाश की फीड में चली जाती है। रितिका को इतना खुश देखकर और उसकी तरक्की देखकर आकाश को जेलस फील होता है और वो एक बार फिर से रितिका को मारने का प्लान बनाता है। मर्डर से करीब 3 महीने पहले रितिका ने पुलिस में आकाश और 4-5 लोगों के अगेंस्ट कंप्लेंट लिखाई थी। उसने इस कंप्लेंट में साफ मेंशन किया था कि उसको आकाश और इन 4-5 लोगों से खतरा है। आकाश पहले भी उसको डेथ थ्रेट्स दे चुका है, बट लैक ऑफ एविडेंस की वजह से आकाश और उन लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। 20 जून 2022 को आकाश और उसका एक फ्रेंड अनिल धर ओमश्री अपार्टमेंट में एंटर हुए। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को बताया कि वो यहाँ पर कोई फ्लैट खरीदने आए हैं, बट रियलिटी में आकाश ये चेक करने आया था कि रितिका कौन से फ्लैट में रहती है और उसको किस तरीके से मारा जा सकता है। वो रितिका के फ्लैट में तो नहीं घुस पाया, बट उसको ये अंदाज़ा हो चुका था कि अगर रितिका की फ्लैट की बालकनी से उसको नीचे फेंक दिया जाए तो रितिका नहीं बचेगी। 24 जून 2022 को आकाश 2 आदमी और 2 औरतों के साथ ओमश्री अपार्टमेंट में एंटर करता है। उन लोगों के हाथ में बड़े बड़े बैग्स थे और उन बैग्स में बड़ी बड़ी रस्सियाँ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो 2 औरतें थीं, काजल और कुसुम, आकाश की मुंह बोली बहनें, और वो 2 आदमी आकाश के दोस्त थे, जिनमें से एक का नाम था चेतन और दूसरे का नाम था अनवर। जब सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा कि उन्हें कौन से फ्लैट में जाना है तो आकाश ने झूठ बोलते हुए फ्लैट 601 का नाम लिया। अब वो इतने सारे लोगों को अपने साथ इसलिए लाया था ताकि सिक्योरिटी गार्ड को ऐसा लगे कि ये अपने किसी रिलेटिव से मिलने आया है, और वो इस चीज़ में कामयाब भी हो गया क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड ने उनको अंदर जाने के लिए एंट्री दे दी। आकाश रितिका और विपुल के फ्लोर पर जाता है और वहाँ पर वो जो अपने साथ अपने फ्रेंड्स को लाया था उनको सामने कर देता है। उन्हें देखकर जब रितिका दरवाज़ा खोलती है तो आकाश और उसके फ्रेंड्स अचानक से अंदर घुस जाते हैं। सबसे पहले वो रस्सियों से विपुल को बांध देते हैं और दूसरी जगह रितिका को भी बांध देते हैं। आकाश रितिका को अपने साथ वापस लेने आया था। उसने अपने फ्रेंड्स को भी यही बताया था कि उसे सिर्फ रितिका से बात करनी है, इसीलिए शायद वो उसकी हेल्प करने के लिए भी तैयार हुए थे। बट जब रितिका उसको मना कर देती है तो आकाश अपना रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसके अलावा आकाश किसी से बार बार फ़ोन पर भी बात कर रहा था। सिर्फ 25 मिनट के इंटरवल में आकाश ने उससे 8 बार बात की थी। आकाश उसको अपने साथ वापस लेने आया था, बट रितिका जब उसको मना कर देती है तो आकाश अपना रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर पाता और फिर रितिका का मुंह एक कपड़े से बांध देता है। रितिका के हाथ पहले से बंधे हुए थे और उसको बालकनी में ले जाकर नीचे फेंक देता है। इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि जिस जगह पर रितिका गिरी थी उस जगह पर सब कुछ टूट जाता है। इसके बाद आकाश फिर से उस मास्टरमाइंड को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि उसने रितिका को मार दिया है, बट तब तक विपुल ने अपनी रस्सियां खोल ली थी और वो बाथरूम का शीशा तोड़कर बाहर आ जाता है और चिल्लाकर नेबर्स से हेल्प के लिए कहता है। जब तक नेबर्स उसके फ्लैट पर आते हैं तब तक वो 5 लोग वहाँ से भाग चुके थे। अब पुलिस इनकी सर्च में लग जाती है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बाइक मिलती है। ये वही बाइक थी जिस बाइक पर आकाश मर्डर करने आया था। जब पुलिस ने उसका नंबर सर्च किया तो ये बाइक आशा के नाम से रजिस्टर थी। आशा अनिल धर की मॉम थी, वही अनिल धर जिसके साथ आकाश कुछ दिन पहले किसी और फ्लैट को देखने के लिए आया था। बट इससे पुलिस कुछ भी पॉइंट आउट नहीं कर पाती। बट जब पुलिस आकाश के कॉल रिकॉर्ड्स निकालती है तो उनके सामने सारा केस खुल जाता है। आकाश मर्डर करते वक्त जिससे बार बार फ़ोन पर बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि आशा की बेटी, अनिल धर की बहन और विपुल की वाइफ डॉक्टर दीपाली थी। उसको जब विपुल के अफेयर के बारे में पता चला तभी से उसने रितिका को मारने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। और फिर कुछ टाइम बाद उसको आकाश के बारे में पता चला
और वो ये जान चुकी थी कि ये काम आकाश कर सकता है। इसीलिए उसने आकाश को रितिका को मारने के लिए 10 लाख रुपये भी दिए थे। बट रितिका के घर वालों की लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस दीपाली, आकाश और इस केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट नहीं कर रही थी। बट मीडिया के प्रेशर की वजह से दीपाली और उसके घर वाले, इस केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, सबको अरेस्ट किया जाता है। रितिका ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती आकाश से प्यार कर की। जब आकाश ने उसको किडनैप किया तो वो उसको अब्यूज़ की जगह प्यार समझ बैठी। अगर आप या आपका कोई अपना डोमेस्टिक वायलेंस, इमोशनल अब्यूज़ या फिर स्टॉकिंग का शिकार है तो चुप मत रहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। समय पर ली गई हेल्प किसी की ज़िंदगी बचा सकती हैं। एंड दिस वॉज द केस ऑफ रितिका सिंह एंड आकाश सिंह। होप यू guys like it. Don't forget to like this video and subscribe our channel, and thank you for watching.